दोस्तों, बहुत सारे सवाल आया है और सारे सवाल का रिप्लाई एक ही वीडियो में देना ये संभव नहीं है। इसलिए अगर कोई सवाल छूट जाता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको अगले वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला सवाल आया है वो दिलीप पटेल जी के तरफ से आया है। दिलीप पटेल जी ने अपने वाइफ का पोर्टफोलियो भेजे हैं और पिछले 5 महीनों से यहाँ पर एसआईपी शुरू किए हैं। अब इनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 फंड है। पहला जो फंड है वो HDFC मिड कैप फंड है जिसमें 2000 की मंथली एसआईपी चल रही है। और दूसरा जो फंड है वो GM फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 1000 की मंथली एसआईपी चल रही है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या फंड सही है ना। अब देखिए, मैं दोनों फंड की बात करूं तो दोनों ही फंड सही है। एक मिड कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है और दोनों फंड बेस्ट है। अब ये आगे ये जानना चाहते हैं कि अगर लमसम करना होगा तो किसमें लमसम करूं। तो देखिए, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आप अपने आप से ये पूछिए कि जिस पैसे को आप लमसम करना चाहते हैं उस पैसे को कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हैं। अगर आप 5 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसी में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पैसे को 8 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड है उसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल सही डिसीजन होगा। और अगर आप मान लो कि 10 साल से ऊपर के लिए लमसम करने के बारे में सोच रहे हो तो आप एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख कर और उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल किसी चैनल के तरफ से आया है। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइम। और इनका जो सवाल आया है कि सर मैंने मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड में 40,000 लमसम इन्वेस्टमेंट किया हूं और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड में इन्होंने 40,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब ये जानना चाहते हैं तो फंड में लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी कंटिन्यू करूं या नहीं, बताओ सर। तो देखो, आप इन 2 स्मॉल कैप फंड में 40,000 लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो इसी फंड में आप चाहो तो एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। इससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बल्कि ये सही डिसीजन है। जिस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो उसी में आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब आगे ये जानना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टाइम में पता नहीं ये दोनों फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो देखो, ये किसी को भी पता नहीं होता है कि कौन सा फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर आप उसी फंड में लंबे समय तक बने रहते हो तो आपको शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। अब देखिए, ये आगे क्या लिख रहे हैं कि 15 या 20 ईयर्स में ये दोनों फंड 18 या 20% का रिटर्न मिल सकता है क्या सर, बताओ। अब देखिए, इस 2 स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 18 से 20% की रिटर्न की उम्मीद ना करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करोगे और अगर 18 से 20% का रिटर्न नहीं मिला तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका भरोसा यहाँ पर कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आप 16 से 17% का रिटर्न की उम्मीद करो और इसी रिटर्न को लेकर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करो। अगर 16 से 17% का रिटर्न की उम्मीद करते हो तो ये भी गारंटी नाम की रिटर्न की कोई चीज़ नहीं होता है, इसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो 16 से 17% आपको स्मॉल कैप से रिटर्न मिल सकता है और इतना रिटर्न की उम्मीद आप करके चल सकते हो। और अगर यही फंड आगे चल के टॉप परफॉर्मेंस किया तो ये फंड आपको 20% 22% तक का भी रिटर्न दे सकता है। तो उस समय आपको बोनस समझना चाहिए कि मेरे
फंड ने टॉप परफॉर्मेंस किया और हमें शानदार बोनस निकाल के दिया है। तो आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करो, यही दो फंड आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के देंगे। आप यहाँ पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गारंटी नाम की कोई चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं होती है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन के पर देख सकते हैं। रविंदर सोनी जी का सवाल आया है। ये लिख रहे हैं कि भैया एक लार्ज कैप बताओ ना जिसमें ज़रूरत पड़ने पे पैसा निकाल सको। तो देखो, लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास में 5 साल का समय हो, तभी आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। या फिर लार्ज कैप के बदले आप 5 साल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो आपकी सोच है ना कि ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकूं, तो मान लो कि आप आज इन्वेस्ट करोगे और आज के 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गया, और अगर आप पैसा निकालोगे तो वैसे में आपको भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप मान लो कि जिस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो कम से कम 5 साल का समय आप दे सकते हो और 5 साल के बाद ही उस पैसे को निकालना है, तभी आप इन्वेस्ट करो। वरना अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और उस पैसे की ज़रूरत पड़ सकता है तो आप बैंक में एफडी करोगे तो वही आपके लिए सही डिसीजन होगा। और आजकल बहुत सारे बैंक एफडी भी 8 से 9% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।